नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल दी कोचिंग रूम पे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मेंसुरेशन चैप्टर काफ़ी यानी कि 80 टू 90% कवर कर लिया है, जिसमें हमने पहले पेरीमीटर एरिया पढ़ा था, फिर उसके बाद सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम पढ़ा था। लास्ट हमने सरफेस एरिया के एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से मैंने आपको कुछ मेन सारे क्वेश्चंस में सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे। तो अब जो टॉपिक सबसे लास्ट वाला टॉपिक बचा है, जिस पे बच्चे डर जाते हैं, पर उसको मैंने कितने अच्छे से बता दिया था कि आपका उसको जितने भी फॉर्मूलाज थे किसके, वॉल्यूम के, जो भी वॉल्यूम के फॉर्मूलाज थे बड़े ही आसानी से हो गए थे। अब उनके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आसानी से हो जाएंगे। जुड़िए रहेगा हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल दी कोचिंग रूम पे। तो जैसे कि हमने वॉल्यूम की एक्सरसाइज करनी है क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक में से, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में ही कि आपको ये दो फिगर्स दी गई हैं, जिसमें उन्होंने एक का रेडियस बताया गया 7 सेंटीमीटर, एक का रेडियस बताया 14 सेंटीमीटर। अब बात आ रही है, उन्होंने पूछा किसका सरफेस एरिया या किसका वॉल्यूम ज्यादा है। पहले तो उन्होंने पूछा ऐसे बिना कैलकुलेशन किए आप बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। हमने कहा सर बात तो आपकी ठीक है कि हमें एक फिगर बड़ी लग रही है, एक छोटी लग रही है, पर इसका ना रेडियस बहुत ज्यादा है, इसका रेडियस ज्यादा है। देखो जिसका रेडियस ज्यादा होगा वो मोस्टली जगह ज्यादा कैपेसिटी, मतलब उसके पास क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसके अंदर ज्यादा आएगा, और हाइट भी इससे चाहे हाफ है पर रेडियस ज्यादा ले रहा है, वो रेडियस ज्यादा ले रहा है तो वॉल्यूम इसी का ही ज्यादा होगा। घबरा क्यों रहे हो, एक बार चेक कर लेते हैं हम ऐसे भी। तो सर आपने हमें बताया था कि ये सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला मतलब कि जितनी उसकी डायमेंशंस हैं उसके अंदर जो जो भी हमें दिखता है, एक तो सर्कल है तो पाई आ जाता है सर, बाकी आपने बताया था जितनी डायमेंशन है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने कहा कि इसके अंदर एक सर्कल है तो पाई आएगा, कितने रेडियस है, एक दो, मल्टीप्लाई आर, और एक क्या है, हाइट। तो ये फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। इसको सोल्व कर दो, 22/7 इनटू रेडियस, रेडियस तो हमें सर दिया है और डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस तो इसका हाफ होगा, इसका क्या होगा 3.5, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आपने हाफ करना है ना तो 7/2 लिख लो। कितनी बार आना है, दो बार, आर स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई हाइट कितनी दी है 14 दी है, तो इसको नाम दे दो फर्स्ट, इसको नाम दे दो सेकंड, ए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर is equals to, कटिंग कर दी हमने, क्या क्या बच गया, 7 7 11 इंटू 49। तो इसको ऐसे कर सकते हो फटाफट, 49 अपॉन एक डिजिट इधर करके लिख दिया करो, ये हमारा आ गया 539। ये किसमें आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब निकाला वॉल्यूम, निकाला हमने तो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। सर हमें पता लग गया फर्स्ट फिगर का वॉल्यूम ऐसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाया, आर लगाया 7/2 क्योंकि हाफ करना था, ये डायमीटर था पूरा, और हाइट ले ली हमने, फॉर्मूला आंसर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर निकालें। सर वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर निकालना, फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम, वो भी तो सिलेंडर है, तो ठीक है सर 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या है इसका, अरे सर 14 है तो इसका रेडियस हाफ हो जाएगा, डायमीटर 14 दिया, रेडियस हाफ, यानी 7 ले लेते सीधे, ये तो मल्टीप्लाई हाइट भी क्या है 7, सर ये और ये कट गए, 7 7 49। अरे सर यहाँ तो साफ दिख रहा है, ये 11 इंटू 49 था, ये 22 इंटू 49 है, मतलब ये तो ज्यादा होगा ही होगा। तो आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, पता लग गया इसका जो वॉल्यूम था वो ज्यादा है। अब बात आ गई सर कि वो तो कह रहे सरफेस एरिया भी ढूंढना है,
सरफेस एरिया ढूंढना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर, अभी अभी पिछले एक्सरसाइज में किया था। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का? सर टोटल का देखना है, तो मतलब एक पाई आर स्क्वायर यहाँ होता है, एक पाई आर स्क्वायर यहाँ होता है। दो सर्कल थे ना, उनके एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और एक बीच में होता है 2 पाई आर एच, इसकी डायमेंशंस का। इन सबको प्लस करके क्या बन जाता था? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो फॉर्मूला लगा देंगे सर। क्या था रेडियस? रेडियस तो इसका था 7/2, यहां भी हम ले लेते 7/2 प्लस हाइट 14। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप? कर लेंगे सर। 11 मल्टीप्लाई बाय 35, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया निकाल लिया। ऐसे ही आप इस फिगर का भी निकाल लोगे, दोनों का निकाल लोगे। उसका रेडियस क्या आएगा? 7, हाइट भी क्या आएगी? 7। सॉल्व कर लोगे, आपको पता लग जाएगा किसका एरिया ज्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है। तो आप एक बार इसको सॉल्व करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम भी दिया हुआ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ढूंढने को क्या बोल रहा है? हाइट ढूंढो सर। हाइट किसकी? क्यूबॉइड की, जिसका क्या दिया गया है? बेस का एरिया। अरे सर ये क्या बेस का एरिया? मतलब क्यूबॉइड कैसा होता था? रेक्टेंगुलर की 3D शेप बना लेते हैं हम सर। बना ली, ले लो सर, हो गई। उसके बेस का एरिया दिया सर। बेस क्या होता था? ये वाला। बेस में होती है लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एरिया होता है इसका। वो कितना दिया है? 180 दिया सर। अच्छा ठीक है सर। और हाइट ढूंढने को बोला है? हाँ जी, हाइट ढूंढने को बोला है। और क्या दिया सर? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या दिया सर? 900। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। अब उसका आंसर भी दिया हुआ 900। अच्छा सर, अब ढूंढेंगे क्या? हाइट कैसे ढूंढेंगे? ना हमें लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है। पर सर अभी आपने बताया यहाँ दिया है बेस का एरिया, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या दिया हुआ है? 180। तो इसको उठा के यहां लगा दो। समझ रहे हो बात? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का आंसर पहले दिया है 180 इनटू हाइट, दैट इज 900। अब हाइट इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सर। 900 डिवाइड बाय 180, 18 5 जा 90, हाइट क्या आ गई? 5। ये हमारा आंसर आ गया हाइट का। इतना इजी क्वेश्चन था, इसको एक बार देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी है जैसे पिछला वाला इजी था। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उन्होंने? क्यूबॉइड की डायमेंशन दी है 60 54 30, माने 60 54 और 30, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये किसकी दी है? क्यूबॉइड की। और कहते हैं उसमें से हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, कितने छोटे छोटे क्यूब्स जिनकी साइड हो 6 सेंटीमीटर, उनको रिप्लेस किया जा सकता है। यानी कि अगर इसमें से ये क्यूबॉइड है, इसमें इसको काटें, इसमें रिप्लेस करें ऐसे, तो कितने छोटे छोटे और क्यूब बन सकते हैं जिनकी साइड कितनी हो सर? जिनकी साइड कितनी हो? 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये छोटे छोटे क्यूब इसमें अगर फिट कर दी जाए इस क्यूबॉइड की जगह पे, तो कितने लग सकते हैं ऐसे क्यूब? सर ये कैसे? मतलब मेरे को हमें मतलब चीज क्या है? ये क्या चीज क्या कहने पे चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं कि इसका कितना वॉल्यूम है, कि इसमें अगर हम छोटे छोटे क्यूबॉइड में क्यूब फिक्स करना चाहें तो कितने क्यूब फिक्स कर सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि वॉल्यूम निकालना है हमने। ठीक है सर, भी सरफेस एरिया की तो बात नहीं हो रही, बात हो रही है वॉल्यूम की।
क्योंकि इनकी इसकी जगह पे क्वांटिटी में भरना है क्यूब्स को, तो हम क्या निकालेंगे, हम पहले पूरे के पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे कि जितना क्यूबॉइड है उसका पूरे के पूरे क्यूबॉइड का कितना वॉल्यूम है, कितनी कैपेसिटी है, अभी कितने क्यूब एक्चुअल में कितना उसके अंदर समा सकता है। तो हमने क्या निकाला, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 16 into 30 1800 मल्टीप्लाई बाय 54। फटाफट कैलकुलेशन करके देखो, 97200। ये क्या निकल के आ गया सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना निकल के आ गया, 97200। मतलब इसमें सेंटीमीटर क्यूब, इसमें इतनी कैपेसिटी है, इतना सामान भरा जा सकता है जिसका इतने सेंटीमीटर का वॉल्यूम हो। तो हमने कहा जी सर हम पहले क्यूब का भी देख लेते, एक क्यूब का लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने पढ़ाया था, वॉल्यूम में तो सबकी डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी डायमेंशन भी 3 होती है पर इसकी तो तीनों सेम होती हैं क्यूब की। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये क्या आ गया 216। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अरे वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी पता लग गया, क्यूबॉइड भी पता लग गया। इतने बड़े क्यूबॉइड में छोटे छोटे कितने क्यूब भर सकते हैं, तो डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर रखेंगे, बड़ा है ना वो, उसी से तो डिवाइड करना है, उसी में तो डाल के देखना है कि कितने वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया, 97200 अपॉन 216। इसकी कटिंग करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कहते हो तो करवा देते हैं। 2 के टेबल पे जा रहा है, देखो साफ साफ पता लग रहा है। 2 4 8, 2 8 16, 2 6 12, 0 0, 2 1 2 0 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6 0 0, 2 5 10, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 7 14। अब किसके टेबल पे जाएगा, 27 3 के टेबल पे जाता है। ये प्लस करके देख ले, डिविजिबिलिटी रूल लगा के, 5 + 6 7 8 9। अरे हाँ 3 9 के टेबल पे, 9 तो 3 के टेबल पे जाता है। तो 3 4 12 0, 3 5 15 0, 3 9 27। सीधा 9 से कटिंग करो। अब 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 4 बच गए, 9 5 45 0। आंसर क्या आ गया, 450 क्यूब्स। 450 क्यूब्स इतने बड़े क्यूबॉइड में फिट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड डायमीटर ऑफ बेस इज दिस। अच्छा क्या ढूंढना, पहले ये तो देखो हाइट ढूंढनी है सर। हाइट किसकी, सिलेंडर की, वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा वही मतलब उसका फॉर्मूला लगेगा तभी उसमें से हाइट निकलेगी, आंसर दिया होगा। और क्या दिया सर, डायमीटर ऑफ बेस। चलो पहले तो फिगर को दिमाग में लाया करो फटाफट, किसकी फिगर है ये सर, सिलेंडर की। सिलेंडर की फिगर है, तो सिलेंडर तो ऐसा होता है, उसका क्या क्या दिया हुआ है, हाइट तो ढूंढनी है सर, ये तो हमें नहीं मालूम। ठीक है, वॉल्यूम दिया है 1.54 और बेस का डायमीटर दिया है 140। बेस का डायमीटर क्या दिया है 140, तो रेडियस क्या आ गया 140/2 दैट इज 70। अच्छा एक चीज नोटिस कर लेना, क्या पता शायद पिछले भी कुछ क्वेश्चंस में मैंने उनका जो यूनिट है वो नहीं देखा हो, कि किसी में सेंटीमीटर था और मैंने उसी से डिवाइड कर दिया। आपने वो चीज नोट करनी है, उस पर एक वीडियो में बना दूंगा एक प्रॉपर, कि सेंटीमीटर टू मीटर जाना है, कन्वर्ट करना है, क्या होता है मीटर टू सेंटीमीटर, ये सारा कुछ। अभी आपको सेंटीमीटर में दिया, वॉल्यूम किस में दिया है मीटर में, तो आपको पहले कन्वर्ट कर लेना है इसको। ये हमारा 70 सेंटीमीटर आ रहा है और इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। सेंटीमीटर टू मीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। दिस डिवाइड, ये कट हो गए दोनों, 7/10 दैट इज 0.7 मीटर। आंसर आ गया। ये किसका आंसर है सर, रेडियस का। अच्छा हमें रेडियस पता चल गया सर, अब
हाइट हमने ढूंढनी है, आंसर पहले ही पता है। फिर लगाएं क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपने बताया था, डायमेंशंस का मल्टीप्लाई। रेडियस 1 रेडियस 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हाइट मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जहां सर्कल है वहां पाई तो आएगा ही आएगा। तो क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। हो गया याद, ये तो मुझे याद हो चुका है सर। फटाफट आप ये बताओ रेडियस क्या निकाला, 0.7। 0.7। हाइट क्या है सर, वो तो नहीं पता, पर हमें 1.54 वॉल्यूम का आंसर पता है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दो फटाफट। 154 अपॉन 100 कितने पॉइंट हटा के 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/10 लिखना है। अभी मैं पॉइंट्स को हटा रहा हूँ और डेसिमल हटा रहा हूँ और नीचे लगा रहा हूँ 10 10। ये हमारा कितना, ये और ये खत्म हो गया। ये देखो ये 10 है ना, इधर चले जाएंगे दोनों ऊपर। चलो मैं बताता हूँ, 154 अपॉन 100, ये 10 और 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं सॉरी, उधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये सारा कुछ इधर आ जाएगा। कौन कौन बचा हुआ है, ये तो कट गया था 7 और 22, ये ऊपर है ये नीचे आ जाएंगे, ये और ये खत्म। 7 2 14, 7 2 14, अरे ये दोनों मल्टीप्लाई करके 154 आ रहा है, ये भी खत्म। आंसर क्या आ गया 1, क्या इधर क्या बच गया था, हाइट। हाइट का आंसर कितना आ रहा है 1 मीटर। जल्दी हो गया थोड़ा, अरे करो भी हो जाएगा। पाया स्क्वायर एच लगाया, फॉर्मूला में रेडियस डाला, रेडियस को ऐसे लिख दिया डेसिमल हटा के, इधर से इसका भी डेसिमल हटा के लिख दिया। अब जो जो इधर डिवाइड हो रहा होता है नीचे, वो उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो नीचे आ जाता है। तो वही हमने किया, 10 10 दोनों इधर ऊपर ले आए, और 22 और 7 बचे थे वो नीचे ले आए इसके सामने। इधर हाइट बच गया, सबकी कटिंग हो गई, हाइट का आंसर 1 मीटर आ गया। इसको ध्यान से देखिए, फिर जो क्वेश्चन रह गया हम वो करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक क्वेश्चन है बीच में, जिसमें उन्होंने टैंक का वॉल्यूम ढूंढने के लिए बोला है कि उसमें अगर कितना पानी या दूध भरते हैं तो उसका कितना वॉल्यूम निकलता है। बस निकालना तो वैसे ही आपको आ गया कि निकालना, चक्कर ये उन्होंने बोला लीटर में कन्वर्ट करना है, भाई लीटर में बताओ कितने लीटर निकलता है। तो मैंने वैसे बोला हुआ है, आपको एक वीडियो पूरी बनाऊंगा उस पे, जिसमें सारे लीटर मीटर सबका कन्वर्ट करना सब बता दूंगा। पर अभी के लिए इतना जान लो कि 1 मीटर, जिसमें उसका वॉल्यूम में आंसर आएगा ना मीटर क्यूब में, तो वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो जो आपका आंसर आएगा वॉल्यूम का, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना, आपका लीटर में आंसर आ जाएगा वो क्वेश्चन का। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है, बच्चे कह रहे हैं इसमें कोई डायमेंशन कुछ भी नहीं दिया हुआ, किसी की लेंथ ब्रेथ किसी का कुछ भी, बस इतना बताया गया है कि अगर हर एज माने उसकी डायमेंशन किसकी, क्यूब की। देखो ना क्यूब की तो सारी डायमेंशन सेम होती हैं, ये हमारा क्यूब है, इसका एज बोला गया है, तो एज यही होते हैं सारे। तो ये कहते हैं अगर कर दी जाए डबल, क्या कर दी जाए डबल, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीजेस, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर नॉर्मल देखते हैं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर सरफेस एरिया इसके कितने सरफेस होते थे 1 2 पीछे 3 4 5 और नीचे 6 सरफेस होते थे, सबका एरिया कैसे निकालते थे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो आंसर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय साइड इनटू साइड, यही फॉर्मूला था 6 साइड स्क्वायर। ठीक है सर, अब हम ना साइड को लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू ए या फिर एल, जो आपका मन करे बोले, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, बस उसने इतना बोल दिया। अब जो ए है माने एज है साइड है, उसको डबल कर दिया गया, तो हम ऐसे लिख देते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2a का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर, यानी अब साइड कितनी बदल गई, साइड 4, जहां हमारे पास सिंगल a था अब उसके साथ 4 लग गया। अच्छा ऐसे नहीं समझ आ रहा, इतना तो समझ लग गया ना कि 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर था, तो हमने उसको डबल कर दिया, साइड को, साइड a ली थी अब उसको डबल कर दिया। उसने बोला ना अगर उसकी क्यूब की हर एज को डबल कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है।
हम इधर सिंपल वाला फॉर्मूला भी कर लेते हैं, 6a² अब जरा ये देखो इसका आंसर कितना बन रहा है, 6 × 4 24a²। इधर कितना बन रहा है, a²। अगर हम इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर से अपना a² इज इक्वल्स टू 24a²/6। ये कटिंग कर दो, क्या आ रहा है 4। तो ये कितना हो गया, a² इक्वल्स टू 4a²। यानी कि इसका जो सरफेस एरिया था, किसका सरफेस एरिया था, सिंपल वाले क्यूब का, वो जब हमने उसकी साइड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो कितना बन गया, 4 टाइम्स बन गया। कितना बन गया, 4 टाइम्स बन गया। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, एक चीज और कर सकते हो आप ऐसे कर लो इसको सोल्व। यहाँ क्या रखा, 6a², इधर एक जो एरिया था उसको डबल कर दिया। उसने ये बोला था ना कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अगर नॉर्मल सरफेस एरिया देखते हैं वो 6a² है, इधर हमने डबल किया था साइड को, तो 6a² इज इक्वल्स टू 6, इसका स्क्वायर निकाला ना, 2 2 4 और a × a² तो 4a² आ गया। अगर हम 4 को बाहर ले आए, 6 को इधर ले जाए, कोई फर्क नहीं क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या आ गया, 4 × 6a²। तो यहाँ साफ दिख रहा है, इधर 6a² है, इधर 4 × 6a² है, यानी सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। देखो इतनी चीज समझ लगी। अब हम सरफेस एरिया का तो हो गया, अब किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की। तो हम वॉल्यूम का भी देख लेते हैं, एक बार इसको लिखिए अच्छे से। तो अब हमारे बात आ गई वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था सर, किसका, क्यूब का ही तो ढूंढ रहे हैं। क्यूब का फॉर्मूला था, वॉल्यूम को तो तीनों मल्टीप्लाई कर दो, तीनों सेम होती हैं, तो साइड क्यूब आ गया। तो कहता अगर वही साइड को डबल कर दिया जाए, माने 2s कर दिया जाए, तो कितना हो जाता है। देखो ना, साइड का क्यूब कर रहे हैं, उसने ये बोला था अगर h को डबल कर दिया तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा, हमने s को डबल कर दिया साइड को, तो ये कितना आ गया, तो साइड क्यूब ही रहा, 2 का क्यूब 8, साइड का क्यूब तो साइड ही रहेगा। अरे सर ये साइड क्यूब है, साइड क्यूब, ये कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। देखो ना, साइड क्यूब सिंपल वाले का, और जब हमने साइड को डबल कर दिया तब 8s³ बन गया। तो यहां से पता चल रहा है इट विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। तो ये चीज समझ लगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया इस एक्सरसाइज का, वॉल्यूम की सारी एक्सरसाइजेज में से अब ये लास्ट एक्सरसाइज जो बची है, इसका लास्ट क्वेश्चन जो बहुत तंग कर रहा है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि उन्होंने बोला है क्यूबॉइडल रिजर्वर है, मतलब एक क्यूबॉइडल कंटेनर है, इसमें पानी भरा जा रहा है। कितनी स्पीड से, 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहे हैं। और कहते हैं इसका वॉल्यूम भी दिया गया है 108 मीटर क्यूब। अच्छा सर, आपके कहने का मतलब है कि 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है और इसका टोटल पानी कितना भर सकते हैं, ये वॉल्यूम बताया गया। पर ये देखो, ये किसमें बताया गया है, ये तो मीटर क्यूब में बताया गया है। पर हमें पता है, हमने पढ़ा था भी 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था भी। ठीक है सर, आपने बताया था 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है। अब ये वॉल्यूम जो दिया गया है, क्या दिया गया है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम मीटर क्यूब में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में। तो सिंपल, 108 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 108000। ये हमारा क्या हो गया, लीटर में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रिजर्वर, जो उन्होंने बताया हमें 108000, मतलब टोटल इसमें इतना पानी भर सकते हैं, हम इतना भर सकते हैं। ठीक है सर, अब उन्होंने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल रिजर्वर, कितने घंटे लगेंगे इस रिजर्वर को भरने में। तो हमने कहा एक्चुअल में इसको भरना है तो 1,08,000 लीटर भरना है, और 1 मिनट में वो 60 लीटर भर रहा है। हमने तो घंटे ढूंढने हैं, मतलब घंटों से डिवाइड करना है, आवर्स में डिवाइड करना है,
तो 1 मिनट में वो 60 लीटर मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हमें इसको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 1 मिनट में, यहां लिख देते हैं, 1 मिनट में वो 60 लीटर भर रहा है, तो 60 मिनट में वो कितना भरेगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ऐसा ही होगा। तो अगर 1 मिनट में वो 60 लीटर भर रहा है तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में वो कितना भर रहा है? 3600 भर रहा है सर। कितना भर रहा है? 3600। हमने कितना भरना है? 108000। अब 1 घंटे में वो कितना भर रहा है? 1 hour = 60 मिनट। तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में वो 3600 भर रहा है। हमने क्या किया? टोटल से 3600 यानी 1 आवर के हिसाब से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ आवर्स निकल आएंगे कि जिनसे वो याद है हमारा 30, कि 30 आवर्स में वो पूरे के पूरे टैंक को फिल कर रहा है। बताओ ये चीज समझ लगी? इसमें क्या किया हमने? पहले हमें वॉल्यूम दिया था इस पूरे कंटेनर का और हमें ये बताया गया था 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है। हमने कहा कितने घंटे लगेंगे कहता है पूरा भरने को। हमने यही निकाल लिया कि इसमें एक्चुअल में कितना पानी भरेंगे हम। तो कितना पानी भरेंगे? 108 मीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, वो आ गया 108000 लीटर। अब क्या किया हमने? वो कह रहा था 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, मतलब कि 1 मिनट में 60 लीटर। तो अगर हमने आवर्स में निकालना है तो 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, तो 60 मिनट में वो कितना भरेगा? 1 में 60 था तो 60 × 60 कर देंगे। 60 मिनट्स में 60 लीटर यानी 3600 लीटर वो 1 घंटे में भर रहा है। अब उन्होंने आवर्स में पूछा था कि पूरा कितनी देर में बनेगा। अगर 1 घंटे में 3600 भर रहा है तो इतना भरना है हमने 108000, तो उससे डिवाइड कर देंगे हम, हमें पता लग जाएगा 30 घंटे लगेंगे इसको ये टैंक भरने में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप इस सारे चैप्टर की एक बार दोबारा से रिवीजन कर लें। जो टॉपिक नहीं समझ लगता, मेरी सारी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, उनको जाकर खोल लें, देखें, वहां से सारी चीज ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द कोचिंग रूम।